हेलो, आदाब, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज की कहानी है बांग्लादेश चटगाँव की। बांग्लादेश चटगाँव की एक ऐसी कहानी है जिससे पूरा बांग्लादेश दहल गया था। अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपका दिल भी दहल उठेगा, क्योंकि बात ही ऐसी है और कहानी ऐसी है कि आप सुनने के बाद किसी का भी दिल धक 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 करने लगेगा। क्योंकि एक 20 साल का नौजवान लड़का किडनैप होता है। किडनैप होने के बाद किडनैपर उसके घर वालों से कुछ पैसों की मांग करते हैं। तकरीबन 2 लाख में तय होता है। किडनैपर को 2 लाख रुपए देने थे। घर वाले 2 लाख रुपए का किसी भी तरह गरीब फैमिली इंतज़ाम करके उस किडनैपर को देता है, और किडनैपर पैसा ले लेता है और पैसा लेकर लड़के को साथ में पिता के हवाले नहीं करता है। बोलता है कि आपका लड़का आपके घर पे पहुंच जाएगा। पर पिता भी खुश होता है कि चलो इन लोग कहीं और छुपा कर रखा होगा, बाद में इन लोग शायद मेरे घर जाने से पहले या साथ में घर पे मुलाकात होगा लड़का से। पर लड़का घर पे पहुंचता ही नहीं है, और पिता वो घर पर पहुंच जाते हैं और उसका दिन रात इंतज़ार करते हैं कि घर वालों से पूछते हैं कि क्या शिबली घर आया, शिबली सादिक। तो घर वालों से पता चलता है कि आप पैसा देने गए थे तो आपके साथ आएगा ना। नहीं, उन लोगों ने बोला कि आप पैसा दीजिए, आपका लड़का आपके घर पे पहुंच जाएगा। और जो पैसा लेने आया था वो अपने फेस पे मास्क लगाए हुए था, जिससे कोई पहचान ना पाए। तो अब बात बिगड़ गया ना। इन लोगों को कुछ पता है और ये सब हो क्या रहा है। वैसे ही 28 तारीख को लड़का किडनैप हुआ था। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मामला है, बड़ा ही दिलचस्प और दुखदायक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है बांग्लादेश चटगाँव की। 28 तारीख को एक लड़का नौजवान किडनैप होता है जो कि पढ़ाई लिखाई में अच्छा था। 10th क्लास पास करके कॉलेज में एडमिशन करवाया था, जिसका 10th में अच्छे नंबर से पास हुआ था। तो उसको कॉलेज में भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका था। और वह एडमिशन करवाने के बाद वो घर वालों से बोलता है कि मैं कुछ काम करना चाहता हूँ, कि हमारी फैमिली भी कमज़ोर है, तो हम भी कुछ पापा के साथ हाथ बटाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। तो घर वाले बोलते हैं कि ठीक है, मैं बेटा कर लो। लड़का काम करने के लिए काम करता है, काम खोजने के लिए जाता है। तो उसको एक काम पोल्ट्री फार्म काम करता है। तो उसको पोस्ट मिलती है, मैनेजर की पोस्ट पे उसको मुलाजिम के तौर पे नौकरी लगती है। जय मुलाजिम के तौर पे, और साथ में उसके अंडर में और काम करने। तो उस वो तकरीबन था, और जितने भी 6 लड़के थे, सबसे ज़्यादा उम्र के थे उससे। इसी बात का पछतावा था, और इसी बात को लेकर वो थे कि ये लड़का छोटा होकर हम लोगों पे राज कर रहा है, हम लोगों को सलाह दे रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। और इसी के वजह से कुछ झगड़ा हो जाता है दोनों में। एक जो 25-26 साल का लड़का होता है उसमें, और शिबली में, दोनों में झगड़ा होने के बाद वहाँ का जो मालिक होता है वो दोनों को सुलह करवा देता है, दोनों को झगड़े को ख़त्म करवा देता है। फिर 2 महीने तक सही सलामत चल रहा था। 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद फिर क्या बोलते हैं, शिबली का किडनैप हो जाता है। किडनैप होने के बाद वो रात में घर नहीं जाता है। तो घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि लड़का अभी तक आया नहीं है। तो दूसरे दिन सुबह में शिबली का फ़ोन आता है, उसके अपनी माँ के पास फ़ोन करता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, और कोई अब पता नहीं कौन है, नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या करना चाहता है मेरे साथ। तो माँ भी दिलासा देती कि घबराओ मत, कुछ नहीं होगा।
फिर जैसे ही वो इतना बात करता है माँ से, वो वैसे ही फ़ोन कट जाता है। फ़ोन कटने के बाद फिर उधर से किडनैपर फ़ोन उसकी माँ के पास लगाता है कि मुझे 15 लाख रुपए चाहिए, तब आपका बेटा सही सलामत घर पहुँचेगा। घर पहुँचने के बाद होता है सही सलामत घर पहुँचेगा। जैसे ही 15 लाख रुपए का नाम सुनती है तो उसकी माँ एकदम परेशान हो जाती है कि 15 लाख रुपए कि घर मेरे पास तो उतना पैसा ही नहीं है हम लोगों के पास, हम लोग गरीब फैमिली से हैं, हम लोग कर क्या सकते हैं। तो उसकी माँ बोलती है हम लोग उतना नहीं, हम लोग गरीब फैमिली से हम लोग उतना नहीं कर पाएंगे। तो किडनैपर से मोल भाव करते करते तकरीबन 2 लाख पे तय होता है कि फाइनल हो जाता है, 2 लाख रुपए आप दीजिए, अपने बेटे को लेकर जाइए। और 2 लाख रुपए उसके पिता उसके बताए हुए पते पे ले जाते हैं और देते हैं और बोलते हैं कि मेरा लड़का को दो, मेरा लड़का कहाँ है। तो वो बोलता है कि लड़का आपका घर पहुंच जाएगा, आप घबराइए मत, आप घर जाइए, पैसा दीजिए और चले जाइए। तो उसके पिता भी खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छी बात है कि लड़का घर पहुंच जाएगा, वो उससे सवाल नहीं करते हैं। और जो लड़का जो है कि घर नहीं पहुंचता है और उसके पिता घर पहुंचते पूछते कि शिवली कहाँ है, तो लड़का का कुछ पता ही नहीं है। तो अब 3-4 दिन हो जाता है, ऐसे ही मामला 3-4 दिन होने के बाद पता चलता है कि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि लड़का अभी तक घर क्यों नहीं आया, क्या हुआ, क्या उसके साथ हो रहा है। वो लोग पुलिस कंप्लेन करते हैं कि बात ऐसा ऐसा है कि मेरे लड़का को किडनैप कर लिया गया था। तो पुलिस वाले भी अब कान खड़े कर लेते हैं और घबरा जाते हैं कि अरे यार तुम लोग कैसा आदमी है कि लड़का इतने दिन पहले 28 तारीख को किडनैप हुआ है, तुम अभी तक तुम लोगों ने बताया नहीं, क्या बात है। उसके माँ बाप को बहुत झाड़ते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है। फिर उन लोग शांत होते हैं, नॉर्मल होते हैं। नॉर्मल होने के बाद FIR दर्ज करवाते हैं और सारी हकीकत पूछने के बाद बोलते हैं कि आप छोटी से छोटी बात को जो शिवली के बारे में जो भी आप लोगों को पता है वो हम बयान दीजिए, बताइए हम लोगों को कि हम उसको ढूंढ सकें। तो वो घर वाले बताते हैं। घर वाले बताने के बाद पता चलता है कि पोल्ट्री फार्म में काम करता था शिवली पोल्ट्री फार्म में काम करने की वजह से, काम जिस जगह पे करता था वहाँ पे 6 लड़के थे और 6 लड़कों से उसका झगड़ा हो गया था। तो पुलिस का कान खड़ा होता है कि ये लोग गरीब आदमी हैं और 6 झगड़े का ही बात हो सकता है, झगड़े की वजह से ही उसको किडनैप किया गया होगा, क्योंकि ये गरीब फैमिली है, पैसा तो है नहीं जो पैसे के लिए इन लोगों को किडनैप किया गया होगा। तो सारा मामला उसी पोल्ट्री फार्म में जाकर फंस जाता है। पुलिस वाले भी निशाना बना लेते हैं कि जो भी मामला जुड़ा हुआ है इसी पोल्ट्री फार्म से है। पोल्ट्री फार्म में जाने के बाद वो लोग पता करते हैं, 6 लड़के को अलग अलग बुलाकर पूछा जाता है। पूछने के बाद सारे लोग एक ही तरह के जवाब देते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। पर पुलिस को शक था। पर पुलिस फिर से पुलिस भांप लेती कि कौन लड़का कमज़ोर है, कौन लड़का डांटने से डर जाएगा, कौन लड़का चिल्लाने से डरेगा, कौन लड़का धमकाने से डरेगा। तो पुलिस वही काम करती है, अपना पैंतरा आजमाती है, सभी को बुलाकर एक कमज़ोर लड़का जो होता है, जो धमकाने से डर रहा था, उसको पकड़ दिया। पकड़ने के बाद सारा हकीकत पता चल जाता है कि हम लोगों ने ही उसके शिवली सादिक को किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद उसको मार दिए हम लोग। तो पूछा जाता है कि उसका लाश कहाँ है। तो उसका लाश जटगांव के एक पहाड़ी इलाके में ही हम लोग खाई में फेंक दिए। तो पुलिस जाती है, पुलिस मौके पे देखती है तो सही बात है, उसके माँ बाप पहचान करते कि हाँ ये शिवली सादिक का ही कपड़ा है और कंकाल मिलता है। तो साबित हो जाता है कि यही लोगों ने मर्डर किया है। ये सब होने के बाद फिर एक लड़का बयान देता है कि ये जो 25-26 साल का हम लोगों के साथ जो लड़का था, वो शिवली सादिक का किसी बॉडी के पार्ट का गोश्त काटता है, ये मांस काटता है। मांस काटने के बाद कुकर में पकाता है। कुकर में पकाने के बाद वो खुद खा लेता है और बाकी 5 लड़के नहीं खाते हैं, बस वो लाश को खाता भी है और फिर खाने के बाद उसकी लाश को फेंक दिया जाता है खाई में। इतना जानने के बाद
मीडिया में छपता है, मीडिया में जैसे ही छपता है एक पेपर छाप देता है इस बात को कि कुकर में पकाकर मांस को खाया। जैसे ही पता चलता है लोगों को, लोग गाड़ी के पुलिस ले जा रही थी उन लोगों को, 6 कैदियों को, 6 को पकड़ती है भीड़, और भीड़ अपने कब्जे में लेती है 6 लड़के को। 6 लड़के को लेने के बाद जो मेन होता है, जो मांस पकाकर खाया था, उसको पकड़ने के बाद जनता मिलकर पूरे कुटाई करती है। कुटाई करने की वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। और बाकी जो 5 लड़के होते हैं, पुलिस बचाव करती है, जिसकी वजह से आंसू गैस छोड़ा जाता है। इसी वजह से 5 लड़के की जान बच जाती है और 5 लड़के को जेल भेज दिया जाता है और मौके पे ही एक लड़के की मौत हो जाती है। और यही से एक लड़के का तो इंसाफ हो जाता है, पर 5 लड़के अभी भी बच जाते हैं। उन लोगों को जेल में रखा गया है। अब देखिए आगे उन लोगों को क्या सज़ा मिलती है, आगे कोर्ट का फैसला होता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका दोस्त भी, आपका भाई भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा है, आप लोगों को कहानी सुना रहा है। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।